Hello bachcho, let's read out a question first. Calculate the interaction energy of two balls whose charges q1 and q2 are spherically symmetrical. Now the distance between the centers of the balls is equals to L. यहाँ पर ये L होना चाहिए, not I. This is L. ठीक, तो चलिए बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो स्फेरिकल बॉल्स है, ठीक है, यानी कि मैं मान लेता हूँ कि दो इस तरीके से स्फेरिकल बॉल्स है और उन पर चार्जेस है Q1 एंड Q2। उन दोनों के सेंटर के बिटवीन में जो डिस्टेंस है वो L के बराबर है। सो हमें इन दोनों के बिटवीन में इंटरैक्शन एनर्जी निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखिए, इन दोनों के बिटवीन में जो भी इंटरैक्शन एनर्जी होंगी, बेसिकली यदि मैं यहाँ पर बात करूँ इंटर एक्शन एनर्जी के बारे में, सो इन दोनों के बिटवीन में जो भी इंटरैक्शन एनर्जी होंगी वो किसके इक्वल होंगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के इक्वल। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के इक्वल। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है वो तो हमें पता है, दैट U is equals to integration of the force exerting between the 2 point charges into dr के इक्वल। सो इस फॉर्मूले से हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ से देखिए, लेट सपोज कि U ही तो क्या है, इंटर एक्शन एनर्जी है, ठीक है ना। सो दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, now what will be the force exerting between these 2 point charges, वो किसके इक्वल होती है? सो वो हमें पता है by the means of Coulomb's law, and this is nothing but is equals to k times of q1 into q2 divided by the distance between them का होल स्क्वायर, दैट इज r के स्क्वायर के बराबर। सो ये सिंपली क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ q1 into q2 divided by the r square times of dr। now if you see that, so k कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं k q1 into q2। यहाँ पर सिंपली हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/r का स्क्वायर इंटू dr हो जाएगा, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, L है। सो इस R को हमें L से रिप्लेस कर देना होगा, सिंपल। सो ये क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा DL। सो दिस इज इक्वल्स टू, ना K का मान कितना होता है, 1/4πε0। सो इसको रख देंगे 4πε0 Q1 into Q2 एज इट इज, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का 1/L, ठीक है ना, माइनस का 1/L हो जाएगा। सो यहाँ से सिंपली जो इंटरैक्शन एनर्जी है बिटवीन दिस 2 स्फेरिकल बॉल्स वो कितनी निकल के आ जाएंगी, यदि मैं उसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करूँ। सो दिस विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू q1 into q2 डिवाइडेड बाय 4πε0 into L के इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट द इंटरैक्शन एनर्जी विल बी इक्वल्स टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बिटवीन द 2 point चार्जेस के कॉन्सेप्ट से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।